आज हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की समरी करेंगे, जो कि 7th एडिशन इंडियन पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत की है। ओके, सो हम शुरू करते हैं। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक्चुअली में होता क्या है, पहले इसको समझते हैं। मीन्स लीगली एक्शन, the process of legal action, litigation means the process of legal action, means legal action लिया जाए जो कि पब्लिक के हित में हो। ठीक है, ऐसे केसेस लाए जाएं कोर्ट के सामने जिसमें पब्लिक का इंटरेस्ट हो, ठीक है, या फिर जिससे पब्लिक का फ़ायदा हो। ये सबसे पहले कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका ओरिजिन यूएसए से हुआ था। कब हुआ था? 1960 में हुआ था, और इंडिया में आया था 1980s में। ठीक है, इनको प्रेजेंट किसने किया था इंडिया में? जो कि हैं वीके कृष्णा अय्यर और पीएन भगवती। ठीक है, तो ये दो पर्सन्स हैं जिन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन प्रेजेंट किया था, या फिर ये कॉन्सेप्ट लाए थे। ठीक है, अब पीआईएल के और भी नाम हैं, आप याद रख सकते हैं, जैसे साल, काल और सिल। ठीक है, तो एसएएल, एसआईआर और सीएएल। ठीक है, तो सोशल एक्शन लिटिगेशन, सोशल इंटरेस्ट लिटिगेशन, या फिर क्लास एक्शन लिटिगेशन। इसके आप ट्रिक्स खुद बना सकते हैं और इसको याद कर सकते हैं। नाउ अब एक वर्ड आएगा लोकस स्टैंडी। ये क्या होता है? ये पहले चलता था लोकस स्टैंडी। इसका मतलब कि कोर्ट के सामने इशू को लाना। पहले क्या होता था, केवल कोर्ट के सामने ये ले आ जाते हैं। ठीक है, मतलब कोर्ट के सामने ये प्रेजेंट करते हैं केसेस। लेकिन आगे अब क्या मॉडिफिकेशन आ गया है कि अब कोर्ट बेफिजूली ये सारे केसेस नहीं डील करता है। एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो चुका है कि अगर लार्ज नंबर ऑफ पीपल का इंटरेस्ट उसमें इन्वॉल्व होगा तो ही वो पिटीशन फाइल करेंगे। अब वो हम आगे डिटेल में देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से केसेस हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मीन्स ऑफ पीआईएल क्या होता है? ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो एनी पब्लिक मेंबर हैविंग सफिशिएंट इंटरेस्ट कैन अप्रोच द कोर्ट फॉर एनफोर्सिंग राइट ऑफ अदर पर्सन एंड रिड्रेसल ऑफ कॉमन ग्रेवियंस। इसका मतलब कि जो पब्लिक मेंबर है वो सफिशिएंट इंटरेस्ट मीन्स किसी एक पर्सन के लिए नहीं, अगर उस केस से काफ़ी लोगों को फ़ायदा हो रहा है तो वो कोर्ट में अपना पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ताकि वो कोर्ट राइट्स को इन्फोर्स कराए किसी अदर पर्सन पर। ठीक है, अब इसका पर्पस देख लेते हैं। तो इसके कुछ मकसद हैं। इसका मकसद क्या है? सबसे पहले वेंडिकेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ। वेंडिकेशन का मतलब होता है एक्शन ऑफ क्लियरिंग समवंस ब्लेम। मीन्स अगर किसी ने, तो इसका मेन मकसद क्या होता है कि कोर्ट ये देखती है कि किसी ने अगर ब्लेम लगाया है तो वो कोर्ट की नज़रों में, यानी कि रूल ऑफ लॉ की नज़रों में वो ब्लेम हट जाए। ठीक है, क्लियर हो जाए। तो ये मेन मकसद होता है, एक तरीके से डिस्प्यूट को सॉल्व करा दिया जाए। ठीक है ना, फैसिलिटेटिंग इफेक्टिव एक्सेस टू जस्टिस टू द सोशली एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। अब ये क्यों बनाया गया है? क्योंकि कुछ लोग होते हैं जो कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अमाउंट लगता है। जो वीकर सेक्शन है या फिर जो सोशली ग्रुप हैं जो नहीं पहुंच पा रहे हैं, वीकर सेक्शन या जो, ठीक है, मतलब कोर्ट तक नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कंडीशन से, तो ऐसे लोगों को फैसिलिटी प्रोवाइड करता है पीआईएल, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। मीनिंगफुल रियलाइजेशन ऑफ अ फंडामेंटल राइट। और इससे क्या होता है कि फंडामेंटल राइट का मीनिंगफुल मतलब मीनिंगफुली ये केसेस को सॉल्व करता है जिसमें फंडामेंटल राइट्स इन्वॉल्व होते हैं। नाउ फीचर्स की बात करते हैं, तो इसके कई फीचर्स हैं। इसमें भी एक स्ट्रेटजी फॉलो होती है, मतलब ऐसे ही नहीं कोई भी आके केस फाइल कर देगा। जो लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल केस फाइल करते हैं, ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन्स जो वीकर सेक्शंस हैं, जो केस फाइल नहीं कर पा रहे हैं, पिटीशन फाइल नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए ये बनाया गया है। और इसकी भी एक प्रॉपर स्ट्रेटजी होती है ना। 2 लिटिगेशन पार्टीज होती हैं इसमें, एक क्लेमर होता है और एक अपोजिशन होता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लेते हैं
ये पब्लिक इंटरेस्ट को प्रमोट करता है, ठीक है, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बनाया गया है, ये बनाया गया है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, ठीक है। इट डिमांड वायलेशन ऑफ पुअर सेक्शन शुड नॉट गो अननोटिस्ड। अब इसमें क्या है, ये क्या डिमांड करता है कि किसी भी जो बैकवर्ड सेक्शंस हैं, जो पिछड़े हैं, उनके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, इसलिए ये PIL बनाया गया है ना। कोऑपरेटिव एफर्ट्स ऑफ पिटिशनर प्लस स्टेट प्लस पब्लिक अथॉरिटी, ठीक है। तो ये एफर्ट किसके लिए, एफर्ट इसमें कौन कौन डालता है, ये कोऑपरेटिव एफर्ट है, मतलब इसमें सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, एक पिटिशनर भी होता है प्लस स्टेट भी होता है, पब्लिक अथॉरिटी भी होती है, तो ये सारे लोग किसी भी पिटिशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ कैटेगरीज दी गई हैं, PIL की कैटेगरीज हैं, जिसमें कौन से पिटिशन से इन्वॉल्व होते हैं, कौन से नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हम इंक्लूड कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। लेबर मैटर के ऊपर, जो लेबर पहले बॉन्ड वगैरह होते थे, उससे रिलेटेड यहाँ पे पिटिशंस फाइल की जाती है कोर्ट में, ठीक है। या फिर चिल्ड्रन को जिनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, उनके साथ या उनके लिए भी पिटीशन फाइल हो सकती है। नॉन पेमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस, अगर मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है कहीं पे तो पिटीशन फाइल हो सकती है। जेल से पिटीशन फाइल हो सकती है, या किसी जेल में किसी के साथ कुछ हैरेसमेंट हो रही है तो वो पिटीशन फाइल कर सकता है। पुलिस ने किसी के साथ कुछ गलत करा है, केस फाइल नहीं कर रही है, हैरेसमेंट कर रही है, तो वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। विमेन के साथ कुछ भी गलत हो रहा है, चाहे वो रेप हो, चाहे हैरेसमेंट हो, चाहे डाउरी हो, चाहे कुछ भी केसेस हो, तो वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ST SC और इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी पिटीशन बनाई, मीन्स PIL बनाया गया है, ये भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमने देखा था कि कुछ टाइम पहले रिजर्वेशन को लेके काफ़ी डिस्प्यूट्स हो रहे थे, ठीक है, ST SC के मतलब कास्ट में, तो वो पिटीशन फाइल की गई थी। तो ये एक एग्जाम्पल है समझने के लिए। अब पिटीशन फॉर इन्वायरमेंट एंड पब्लिक इम्पोर्टेंस, ये हम कैसे समझ सकते हैं, इन्वायरमेंटल कुछ भी होता है इन्वायरमेंट में, उसके अगेंस्ट भी हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं, जो कि पब्लिक लार्ज मासेस में, ऐसा नहीं कि किसी एक को अगर इन्वायरमेंट का इफेक्ट हो रहा है तो जाकर पिटीशन फाइल कर देगा, लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ अगर कुछ गलत हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी हमने देखा था कि बाढ़ वगैरह आई थी, तो दिल्ली ने क्या पिटीशन फाइल किया था कि हरियाणा द्वारा लार्ज अमाउंट में पानी छोड़ दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से तो वो रिजॉल्व कराने के लिए PIL फाइल कर सकती थी गवर्नमेंट, ठीक है, दिल्ली गवर्नमेंट। अब पिटीशन फ्रॉम रियोट विक्टिम्स, ठीक है, कोई भी विक्टिम्स हैं उनके अगेंस्ट में अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। अगर फैमिली पेंशन है उसके लिए भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। आप किसके प्रति पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं, क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड नहीं होंगी, जैसे लैंडलॉर्ड और टेनेंट का कोई मैटर है, क्योंकि ये प्राइवेट झगड़ा है, ठीक है, इसका कोई लार्ज नंबर ऑफ पीपल के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, तो ऐसे जो केसेस हैं वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे। सर्विस से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो भी नहीं होगा इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। मोस्टली प्राइवेट सर्विसेज इसमें आ जाएंगी, गवर्नमेंट भी आएंगी, लेकिन क्योंकि गवर्नमेंट अगर मान लो गवर्नमेंट से भी कुछ होता है तो वो सिंगल पर्सन के साथ अगर उसका इन्वॉल्वमेंट है तो इसमें पिटीशन फाइल नहीं होगी। तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल है देन हो सकती है। अब जैसे कि यहाँ दिया है कंप्लेंट अगेंस्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो यहाँ पे दिया गया है कि कंप्लेंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल होंगे तो फाइल हो जाएगी, अगर नहीं होंगे तो नहीं होगा फाइल, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो अगर किसी का एडमिशन नहीं हो रहा है तो ऐसे बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं। अपने स्कूल वेरियस स्कूल की अलग अलग गाइडलाइंस होती हैं, अलग अलग स्ट्रेटजीज हो सकती हैं, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट या किसी भी हाई कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, वो पिटीशन फाइल नहीं कर सकते हैं। अब पिटीशन फॉर अर्ली हियरिंग ऑफ द केसेस, अगर आप चाहते हैं कि भाई हमारी जल्दी सुनवाई हो तो ऐसा कोई पिटीशन फाइल आप नहीं कर सकते हैं। अब कुछ प्रिंसिपल्स देख लेते हैं। तो PIL के लिए कुछ प्रिंसिपल हैं कि कोर्ट एक्सरसाइज पावर अंडर आर्टिकल 32 एंड 222
ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कैन एंटरटेन पिटीशन। ठीक है, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, ये हम आर्टिकल वाले चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि ये वेरियस आर्टिकल कौन कौन से हैं, लेकिन फ़िलहाल आप बस इतना याद रखिए कि आर्टिकल 32 और 226 आर्टिकल जो हैं वो उसके अंडर में जो भी आता है तो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। ठीक है, ये पावर है। नाउ पब्लिक इम्पॉर्टेंस को ज़्यादा महत्व दिया जाता है और एज कंपैरिजन टू फंडामेंटल राइट ऑफ अ सिंगल पर्सन। ठीक है, नाउ व्हेनेवर इनजस्टिस ऑन द लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, अगर किसी लार्ज नंबर ऑफ पीपल के साथ कुछ भी इनजस्टिस हो रहा है तो वो पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लोकल स्टैंडी रिलैक्स्ड, मतलब जो पहले क्या होता था कि किसी ने केस फाइल किया और उसके ऊपर सुनवाई चालू हो जाती थी, लेकिन लोकल स्टैंडी रिलैक्स्ड का मतलब है कि अब ऐसा नहीं होता। एक सर्कमस्टेंसेस होते हैं, एक प्रॉपर गाइडलाइन होती है जिसके बिहाफ पे पिटीशन फाइल होती है। ठीक है, पहले छानबीन होती है तभी ही केस फाइल होगा। तो मतलब अब रेजिड कुछ भी नहीं है, उसमें रिलैक्सेशंस हो गए हैं ना। कोर्ट प्रीमा फेसाई क्या होता है, ये प्रीमा फेसाई मतलब फर्स्ट व्यू। तो कोर्ट क्या फर्स्ट व्यू करती है कि वो सेटिस्फाई कर सके वायलेशन ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन राइट ऑफ ग्रुप ऑफ द पीपल। किसी ग्रुप ऑफ द पीपल के साथ कुछ भी वायलेशन हुआ है तो कोर्ट सबसे पहले उन्हें सेटिस्फाई करती है। ठीक है, अब 6 पॉइंट देखते हैं। प्रोसीजर लॉज ऑफ अप्लाई PIL डिपेंड ऑन, अब किस किस पे ये प्रोसीजर अप्लाई होते हैं, तो ये PIL के जो प्रोसीजर्स हैं ये किस पे डिपेंड करते हैं कि पिटीशन का नेचर कैसा है। मतलब अगर वो बहुत ही शॉर्ट पिटीशन है तो पहले वही उसे निपटा देंगे। ठीक है, फैक्चुअल बेसिस पे भी डिपेंड होता है, प्लस उसके क्या रिजल्ट निकलेंगे इस पे भी लॉ फॉलो करना। ठीक है, ये जो पिटीशन है उसे कंटिन्यू करना, इसकी ये इस बेसिस पे पिटीशन फाइल होती है। नाउ 2 ग्रुप्स प्राइवेट लॉज रियल्म नॉट अलाउड। ठीक है, जैसे कि अभी हमने देखा था क्या इंक्लूड नहीं होता है, तो हमने अभी प्रीवियसली देखा था कि कोई भी प्राइवेट डिस्प्यूट्स रिजॉल्व नहीं किए जाते हैं। नाउ पब्लिक इंटरेस्ट अफेयर इज द सब्जेक्ट ऑफ लिटिगेशन। तो मैंने अभी बताया था कि मोस्टली पब्लिक अफेयर से रिलेटेड जिसमें पब्लिक का फ़ायदा हो उसे इन्वॉल्व करते हैं। अब देख लेते कोर्ट अपॉइंट अदर बॉडीज़। तो अगर इन्वेस्टिगेशन के द्वारा कोर्ट को किसी दूसरे डिपार्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है या अदर बॉडीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो उन्हें इन्वॉल्व कर लेता है और वो लीड भी कर सकता है। ऐसा नहीं है कि उन्हें अपॉइंट कर दिया तो सारा केस वही सॉल्व करेंगे, कोर्ट भी उसमें लीडिंग रोल कर सकता है। नाउ कोर्ट वाइल ट्रांसजर्स इट्स ज्यूरिसडिक्शन प्रोटेक्ट। ठीक है, तो जो कोर्ट का काम क्या होता है कि जजमेंट, ये जो जस्टिफिकेशन हो रहा है इसके दौरान वो प्रोटेक्शन भी देती है। ठीक है, नेक्स्ट है कोर्ट फॉर PIL नॉट इंक्लूड एरिया ऑफ जुडिशली रिव्यू। तो जुडिशली रिव्यू के अंडर में जो भी एरियाज आते हैं उन्हें इंक्लूड नहीं करती है। अब जुडिशली रिव्यूज़ हम जुडिशल रिव्यू वाले चैप्टर में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट नॉट एंटरटेन रिट पिटीशन। रिट पिटीशन मीन्स अगर कोई रिटन कमांड है तो उसमें हाई कोर्ट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। ठीक है, वो केवल सुप्रीम कोर्ट का उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। अब हम कुछ गाइडलाइन देख लेते हैं कि PIL हम कब कर सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर जो कोर्ट हम पिटीशन फाइल कर सकते हैं, कोर्ट के क्या सर्कमस्टेंसेस है वो कोर्ट क्या गाइडलाइन बना के रखी है वो हम देखते हैं। जैसे कोर्ट इनकरेज जेन्युइन एंड बोनाफाइड, मीन्स अगर कोई एक्चुअली में PIL के लायक कोई केस है तो ही वो उसको एनकरेज करेगी ना। ईच हाई कोर्ट शुड फॉर्मुलेट रूल्स। अब क्या है, हर हाई कोर्ट का अपना एक रूल गाइडलाइन होना चाहिए ताकि वो जेन्युइनली PIL फाइल हो सके वहाँ पर। अब कोर्ट शुड फर्स्ट वेरीफाई पिटिशनर। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी आके भाई केस फाइल करा देगा चाहे वो खुद ही इलीगली हो, तो कोर्ट भी क्या करती है, सबसे पहले पिटिशनर को ही वेरीफाई करती है ना। कोर्ट फर्स्ट सेटिस्फाई करेक्टनेस ऑफ द कंटेंट ऑफ पिटीशन। तो कोर्ट क्या क्या सेटिस्फाई करती है कि भाई पिटीशन में जो भी कंटेंट लिखा गया है वो क्या सही है या गलत है, तो ये
कोर्ट का काम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोर्ट सबसे पहले वेरीफाई करती है वही यहाँ पे मेंशन है कि फर्स्ट सेटिस्फाई या फर्स्ट वेरीफाई। ठीक है, तो फर्स्ट सेटिस्फाई सबस्टेंशियल पब्लिक इंटरेस्ट, कि उसमें पब्लिक का इंटरेस्ट है कि नहीं, पिटीशन सही है कि नहीं, पिटीशनर खुद सही है नहीं। ठीक है, तो ये सब उसमें देखा जाता है। कोर्ट एंश्योर लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब छोटे मोटे केसेस को मतलब नहीं उस पर ज़्यादा ध्यान देगी, जो लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट्स हैं उनमें ज़्यादा ध्यान देगी। जेन्युइन पब्लिक हार्म, ठीक है, किसी में जेन्युइनली अगर किसी चीज़ से पब्लिक हार्म हो रहा है, जैसे कैलेमिटीज़ आ गई, तो ऐसे केसेस पर ज़्यादा ध्यान देती है। पिटीशन फाइल्ड बाय द बिजी बॉडीज़ फॉर एक्सट्रेनियस एंड अल्टीरियर मोटिव्स। ठीक है, तो जो बिजी बॉडीज़ हैं, ठीक है, तो अगर किसी से कंपनसेशन वगैरह मिल रहा है तो ऐसे पिटीशन फाइल होते हैं। ठीक है, जैसे कुछ बिजी बॉडीज़ होती हैं जिनका ध्यान नहीं जा पाता है, तो उनका उन मैटर्स पे ध्यान कोर्ट करती है। अब यहाँ पे कुछ फेमस केसेस हैं, जैसे जनता दल और HS चौधरी। ठीक है, स्टेट ऑफ उत्तरांचल एंड किसके और बलवंत सिंह चौपल के बीच में हुआ था, और बाल्को एम्प्लॉयज़ यूनियन एंड यूनियन ऑफ इंडिया के बीच में केसेस हुए थे। तो यहाँ पर हमारी समरी एंड होती है। ये शॉर्ट वीडियो हम हर चैप्टर की आपको समरी देंगे, और अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, इसको शेयर करें। कोई भी आपके डाउट्स हैं वो कमेंट कर सकते हैं।